स्टॉप स्क्रोलिंग। क्या आपको भी राजमा, चने, छोले या दाल के बाद ब्लोटेड फील होता है या फिर फ्लैटुलेंस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। लेंटिल्स एंड बीन्स वैसे इनमें होते हैं हाई फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और ये हाई फॉडमैप कैटेगरी में भी आता है, जिसका सरल भाषा में ये बोले कि हाँ, इनमें कुछ कार्ब्स ऐसे होते हैं जो फर्मेंटेबल होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में दिक्कत होती है, स्पेशली उनको जिनको आईबीएस की शिकायत है या फिर कोई और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। अब इसको टैकल कैसे करें? बहुत ही सिंपल से उपाय है। नंबर 1, सोकिंग। अगर आप इसे रात भर सोक करते हैं तो इनका जो ओलिगोसैकेराइड कंटेंट है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से डाइजेशन में मदद मिलेगी। नंबर 2, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग से उसका जो फॉडमैप कंटेंट है वो तो कम होता ही है और साथ ही साथ हमको ब्लोटिंग जैसी दिक्कत में भी राहत मिलती है। नंबर 3, पेयर इट विथ एनी डाइजेस्टिव एड जैसे कि जिंजर, क्यूमिन, टर्मरिक या हींग। उससे काफी फर्क पड़ेगा। और जब आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पानी भी काफी बार बदल रहे हैं, इससे भी काफी राहत मिलती है। नंबर 4, मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से कुक कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपरली कुक करने से ताकि वो सॉफ्ट हो जाए या इजीली मैशेबल हो जाए, इससे क्या होगा ना, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन इट्स विल ब्रेक डाउन एंड इट विल मेक इट इजियर फॉर डाइजेशन। नंबर 5, मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड, जिसके वजह से आपको आपके बाउल मूवमेंट्स में तो मदद मिलेगी, साथ ही साथ ये आपकी जो भी ब्लोटिंग है उसमें भी राहत देगा। और हाँ, इसके अलावा कैप्शन में मैंने एक प्रो टिप दे दी है, वो भी जरूर पढ़ लेना और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलना। नमस्कार, मेरा नाम है रेशमी वर्मा। मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और रेनबो मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सेंटर की डायरेक्टर, न्यू फिट जिम उसकी भी डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे मेरा मंत्रा है फिटनेस इज चीपर देन इलनेस। तो इसी के चलते मैंने बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है और अगर मेरे माध्यम से किसी एक की भी लाइफ में कोई चेंज आ जाए तो वो मेरा मोटो है। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन इनटू वर्ल्ड ऑफ डायग्नोस्टिक एंड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। अभी हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो सबकी इतनी सेडेंटरी हो चुकी है कि हम बहुत लेट सब चीजें रियलाइज करते हैं और जब वो रियलाइजेशन होता है तो हम ये सोचते हैं या सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हमने पहले कुछ क्यों नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक ऐसा अवेयरनेस हो जो कि आज सोशल मीडिया के वजह से बहुत है, बट फिर भी लोगों को वो चीज का अवेयरनेस वैसा नहीं है कि नहीं हमने करना चाहिए, क्योंकि ये हम जितना एक्सप्लॉइट होते हैं ना, चाहे वो कोई भी तरीके से, चाहे वो गलत खान पान के वजह से, गलत चीजों का सेवन करने के वजह से, जिसका हम एक बहुत लंबा खामियाजा भुगतते हैं हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बहुत टाइम के बाद रियलाइज करते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक फिट रहने वाली उम्र में तो वो चीजें आपको उतनी रियलाइज भी नहीं होती है, ठीक है, जब आप यंग होते हो, पर ये सारी चीजें जब कंपाउंड होकर एक ऐसे उम्र पे आपको रियलाइज करती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल जो गलत चीजें की है उसका मुझे एक कंपाउंडेड इफेक्ट मिल रहा है, जिसके वजह से हम बहुत सारी बार सिचुएशन हाथ में से निकल जाती है, बहुत लेट हो जाता है। तो वो बहुत सारी चीजों से मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा जो वजह लगती है वो ये है कि वेस्टर्न हमारे जैसा बनना चाह रहे हैं और हम वेस्टर्न के जैसा बनना चाह रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक जो भी अभी तक का खोजवान, या आप हमारे पूर्वजों को ले लीजिए, उनका जो खान पान है, अब हम फिर से उसी तरफ जा रहे हैं। जो अचानक से मिलेट्स को लेकर इतना रुझान बढ़ रहा है, वो क्यों? तो हम लोगों का हमेशा से इंडियन डाइट बहुत अच्छा है, कहने को सब कुछ है इसमें, सिर्फ हम अगर कोई चीज में लैक करते हैं तो वो है प्रोटीन और फाइबर। अगर ये दोनों चीजें अगर हमने बढ़ा दिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। किंतु आपको ये सोचना चाहिए कि प्रोटीन का कोई भी सोर्स आप आपके मील में, जो भी आपकी मेन मील्स है, उसमें आपका एक प्रोटीन सोर्स होना ही चाहिए। लाइक नॉन वेजिटेरियन के लिए चाहे वो चिकन हो गया, फिश हो गया या फिर एग्स हो गए, उसी तरीके से वेजिटेरियन चाहे वो सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, ऐसी बहुत सारे तरीके से हम उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी ना
हम एपिंग कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग द हर्ड मेंटालिटी। अगर ये चल रहा है तो वो फॉलो कर लेंगे। हम हमारे साइंस को, हम जिस रीजन में पैदा हुए हैं, हम जहां पर है, हमारी नीड्स, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स और हमारा ढलन जिस हिसाब से, हम कई बार वो चीज को साइड में रख के जो बाकी के दुनिया में चल रहा है हम उसको एप करने में लगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई बार बहुत अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाती। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेस है, सिर्फ इंडियन ही नहीं मैं बोलूंगी इस मामले में, सब हम ह्यूमन रेस इटसेल्फ इतनी आगे बढ़ चुकी है ये सब चीजों में। सब कुछ एक रैट रेस की तरह है, हर चीज एक कॉम्पिटिशन सी बन गई है। हर किसी को एक ऐसी भागदौड़ है कि अपने आप को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, बाकी चीजों के पीछे ज्यादा जा रहे हैं। किसी को कंटेनमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो बहुत सारी चीजें है ना, सब इंटर रिलेटेड है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। सिर्फ फास्ट फूड ही नहीं, जो भी मेरा ऐसा बोलना है कि कोई भी पैकेट वाला जो फूड होता है या कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें प्रेजर्वेटिव ज्यादा है, जो चीज वो खाने को टिकाने के लिए ज्यादा उसमें एडिटिव्स डले हुए हैं, तो वो चीजों से हमको उसका सेवन कम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, पर जितना हम घर का खाना बना खाएंगे या फिर ट्रस्टेड सोर्सेज से खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जहां पर फूड ही मेडिसिन है ऐसे रिगार्ड किया जाता है। सो वी डू अ लॉट ऑफ ब्लड वर्क एनालिसिस एंड देन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कोई भी चीज की जड़ पे जाएं। वी डू द रूट कॉज एनालिसिस एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर द सिचुएशन। इसके अलावा जो भी हमारे मेन कोशिश रहती है कि हम उसे न्यूट्रिशन से ही पूरा करें, वो हमारा मेन कोशिश रहता है। आप आपके घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बना सकते हैं। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, मेरा ये बोलना है कि मेन दो चीजों के आपको ध्यान देना है, वो है अच्छा प्रोटीन इंटेक, अच्छा फाइबर इंटेक। ये भी जनरली जो फिट इंडिविजुअल्स है उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, जो बहुत ज्यादा पैकेज फूड में ना जाए, जो बहुत ज्यादा जंक का सेवन ना करे। कई बार हम अपने मूड, हम लोग हमारा फूड को ही एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह लेते हैं। स्ट्रेस हो रहा है तो और खा लिया, कोई चीज के लिए समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। हमारी शरीर कई बार सिर्फ भूख के वजह से नहीं खाती है, हम सिर्फ बोर्डम के वजह से भी खा लेते हैं। वहां पर भी कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि इंसान को भी वो चैनलाइज ही नहीं करना आता है कि ये मेरा फिजिकल हंगर नहीं है, ये मेरा इमोशनल नीड है। तो हमको अगर लगता है कि बहुत अपसेट हो रहे हैं तो एक चिप्स का पैकेट ही खा लिया। वो सारी चीजों से दिक्कत है कि हमको ये समझना पड़ेगा हमारे बॉडी के हंगर क्यूज क्या है। कई बार हमारे में अगर सिर्फ कमी होती है तो कई बार सिर्फ पानी की, कि हम अच्छा पानी नहीं पी रहे या हम अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं है, जिसको हम भूख के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। कई बार सिर्फ स्ट्रेस है तो जैसे मीठा खाने का मन कर लेता है तो ओवर इंडल्ज कर लेते हैं, मीठा खा लेते हैं। तो वो सारी चीजों की वजह से सब चीजें कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ती है, बस एक उसका अच्छा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जहां आप हफ्ते में 4 से 5 बाहर खाते हैं, 4 से 5 बार बाहर खाते हैं, वहां आप हफ्ते में 1 बार करिए, 2 बार करिए, बाकी के समय आप घर पर खाइए और प्रोटीन का ध्यान रखिए। जैसे आप कुकिंग ऑयल्स यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। जो हम बार बार फूड वेंडर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही तेल में, जो तेल पूरा काला पड़ चुका है, फिर भी हम उसी के समोसे खा रहे हैं, उसी के, जिसमें ट्रांस फैट्स इतना बढ़ गया है, और वो सारी चीजों से बहुत हानि होती है। मैं 98 kgs की थी, और जब मैंने रियलाइज किया कि सिंपल वॉकिंग भी अगर मुझे लग्जरी लग रही है इसी उम्र में, तो आगे क्या होगा, वो थॉट से मैं ज्यादा घबरा गई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो, आपको यूजुअली, मेरे को लगता है मेरी उम्र में भी ज्यादातर औरतें ऐसा करती है, क्योंकि उनको इतना आदत हो जाती है सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय कि वो अपने आप को लास्ट रखती है। जबकि मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा मैंने देखा है कि एक बार आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं, या आप जब हेल्थ और फिटनेस की तरफ कॉन्शियस हो जाते हैं, आप वही काम उल्टा और अच्छे से कर पाते हैं। आप एक बेटर पेरेंट, बेटर प्रोफेशनल, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, उल्टा आप और अच्छा कर पाते हैं। तो इसीलिए खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई डिसिप्लिन लाइफ आप फॉलो करते हैं तो वेट लॉस उसका एक बाय प्रोडक्ट है। आप वेट तो उसमें लूज करेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट व्हाट इज मैजिकल इज द पर्सन यू बिकम। जो आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज मोर पावरफुल। तो मुझे लगता है वो चीज सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित की है, जिसके वजह से ही
मैं इस चीज में और सीरियस हुई और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जैसों को कितनों को ऐसी जरूरत हो सकती है, तो उनके लिए ये मदद करना मेरा मकसद बना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गुड फूड, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि एटलीस्ट मैं खा क्या रही हूँ। प्रोटीन को लेकर हो गया, फाइबर को लेकर हो गया, बेसिक चीजें, कोई अलग से, कोई विशेष खाना अलग से नहीं, पर साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी होना हमारे शरीर के लिए, मूवमेंट इज द की। सिंपल वॉकिंग का भी जो इम्पोर्टेंस है, तो वो सारी चीजों को मैंने रियलाइज किया और मैं हूँ एंड यहाँ पर नहीं रुकना है और अच्छा होना है। दिस इज माई बिलीफ। वॉकिंग सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है आज के दौर में। वॉकिंग सब कोई कर सकता है और वॉकिंग के इतने सारे फायदे हैं। अगर आप जैसे शुगर में ही ले लीजिए, तो अगर आप खाना खाने के कुछ देर के बाद अगर आप वॉकिंग करते हैं तो उससे आपका जो स्पाइक होता है वो नहीं होता है। इनफैक्ट उसके कई सारे फायदे हैं। वेट लॉस में तो मदद करता ही करता है, हमारे बहुत सारे हार्मोनल बैलेंसिंग में भी वो काम करता है। और इसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि जो फील गुड फैक्टर है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, उन सब चीजों के लिए भी वॉकिंग सबसे सिंपल और डुएबल एक्सरसाइज है। अभिरुचि फाउंडेशन के साथ जुड़े अभी 5 साल होते आ रहे हैं एंड आई मस्ट से, जैसे मिस्टर गणेश बिल्ला सर हैं, इनकी जो इच्छा रहती है हमेशा सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की, वो जो इच्छा है जिसके कारण वो कोई भी इनिशिएटिव लेने के पहले ना ऐसे नहीं सोचे, उनको बस ये लगता है कि मैं बेस्ट कैसे दूं। अब जैसे इस बार इनकी जो म्यूजिकल नाइट थी, जो कि एक सुपर सक्सेसफुल इवेंट रही है एंड देव रिमार्केबली कलेक्टेड सिग्निफिकेंट फंड्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो ये जब करते ना, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। सबसे पहली बात तो मुझे उनसे जुड़ के ये लगा कि देखिए, एज अ कम्युनिटी पावर जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम एकजुट होकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो ना, आप अकेले एक ही कुछ सीमित तरीके से आगे बढ़ सकते हो, पर जब आपके पास ग्रुप हो, और वो भी ऐसा ग्रुप जहां सबको सिर्फ पॉजिटिव करना है, एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करना है, वहां का कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं रेशमी वर्मा फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप मुझे नागपुर में अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप रेनबो मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि रामदासपेट में स्थित है, या धर्मपेट में, जो कि न्यू फिट फिटनेस सेंटर, वो धर्मपेट में स्थित है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9175560556। पर क्योंकि मोस्टली मेरा काम इंटरनेशनल भी होता है, आउट ऑफ सिटी भी होता है, अगर ऑनलाइन आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पे मेरा अकाउंट है बाय द नेम ऑफ फिट विथ रेशमी, आप मुझसे वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। मेरा नाम गणेश बिल्ला है, मैं अभिरुचि फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ में रेशमी मैम 5 से 6 साल जुड़ी हुई है। वो हमारे को फिट रहने के बहुत सारे सलाह देते हैं। साथ में हम कभी कहीं भी लेक्चर देना हो या कंसल्ट करना हो कोई स्कूल में या कॉलेजेस में, उनका हम कोऑर्डिनेशन करके उनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने लगाते हैं। मैडम अच्छी अच्छी बातें बताती है। साथ में स्टूडेंट्स को कैसा डेवलप करना, कैसा बॉडी बिल्डिंग रखना, कैसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखना, उसके नुक्स सभी चीज़ें वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देती है। मैडम खुद ओवरवेट थे, अभी उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन में कैसा क्या उन्होंने करके अपने बॉडी को प्रेजेंट करके यहाँ तक लाए और कैसा उसको डेवलप कर सकते, उसके बारे में भी मैडम अच्छी तरह से बता सकते।